जो भक्ति नहीं करता, 2 कौड़ी का जीव नहीं थे, 3 लोग का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई ढूंढ बाट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में धुमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते गुड़िया खेल तुमर गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोठी होगी, फलाना होगा, तकड़ा हो गया ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, पर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है, आपके इस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से आपके ऊपर ये रजा हुई है दाता की, असीम रजा है आपके ऊपर कि आपको ये ज्ञान हुआ, आपको परमात्मा की यह सच्ची कथा, अमर कथा अच्छी लगी, आपने स्वीकार कर लिया कि सारी बात सत्य है। क्योंकि इतने प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए, इतने रख दिए, इस मन को कोई संशय और गुंजाइश रही नहीं कि ये अब आपको भ्रमित कर दे। कबीर साहब कहते हैं मामुंडो उस संत की जिस तरह संशय ना जा, जिससे शंका ही खत्म नहीं हुई, वो गुरु खाक है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको दास ने वेद पुरुष सब तरह से प्रमाण दिखा के सिद्ध कर दिया कबीर भगवान है, और यहां प्रमाण है। आंखों देखे महापुरुषों की गवाही करा दी। अब आपको विश्वास हो चुका है कि सचमुच मालिक सारी सृष्टि के कबीर साहिब है, और जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, शास्त्र प्रमाणित है। बच्चों, आपको सतगुरु पूरा, आपको परमात्मा पूरा, आपको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है, और संपूर्ण सत्य मोक्ष साधना प्राप्त है। अब आपकी किस्मत का आप स्वयं भी अंदाजा लगा सकते हो। कितने पुण्यकर्मी हो, गरीब साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। आप युगों युगों से परमात्मा के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हो। जैसे कागभूषण जी की कथा से आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने असंख्य जन्म तक मनुष्य के ने बर्बाद कर दिए, एक भी लेखा नहीं लग गया। किसी में भी मालिक की भक्ति प्रारंभ नहीं की, और शुरुआत हुई, फिर गलती हुई, फिर शुरुआत हुई, फिर गलती हुई, तो जैसे वैसे लाइन पर आ गया। अभी भी बात बीच में लटक रही है उसकी। उनको कभी फिर मानव शरीर मिलेगा ये संस्कार पूरा करके, और फिर पूरा सतगुरु मिलेगा, क्योंकि मालिक साथ लग गए। कबीर जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया करो जब तक धरती आकाश। वो हमारे साथ रहता है। आपको भी ऐसी किसी स्थिति में परमात्मा की भक्ति मिली, आपने शुरुआत की, आप इसी प्रकार के सारे झंझट में से निकल कर आ चुके हो। ये पूरा प्रोसेस आप पूरा कर चुके हो। आप भी बहुत बार भटके, कभी लटके, फिर रह गए, फिर मनुष्य हुआ, फिर मालिक मिले, फिर कर दिया, फिर चल पड़े। लगे रहे, उस दाता की आपके साथ असीम रजा रही, आप में भक्ति की चाह बनी रही। चाहे आप किसी धर्म में जन्मे तो वहां की भक्ति करते रहे, इस कारण से आस्था बनी रही। और आपकी सबसे अच्छी किस्मत यह है कि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ। कारण है
वैसे तो सबकी अच्छी किस्मत है जिनको मानव शरीर प्राप्त है, और आपको इसलिए कहा है कि आप गीता, वेद और पुराणों को कति सत्य मानते हो, और इन्हीं से आपको प्रूव कर दिया कि ये प्रमाण है, ये भगवान है। भगवान के लक्षण ये बताती है, गीता ये बताती है, पुराणों में जिनको तुम भगवान मानते हो उनको नासवान बताया है। जिसको आपने आसानी से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, सारी सत्य है। भारत की आबादी विश्व में सब देशों से लगभग ज्यादा हो चुकी है, और इसमें हिंदू बहुत ज्यादा है। मेरा भाव है कहने का कि इसमें आप जल्दी समझ रहे हो। आप समझ कर अपने सारे भाई बहनों को, सभी धर्म वालों को प्यार से सच्चे प्रमाण दे देकर आप लाइन पर ला लोगे, क्योंकि आपको ज्ञान होगा पूरा विश्व अपना है, ये संसार एक सपना है, दूसरा कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, हम एक मालिक के बच्चे हैं। आपके अंदर एक तरस है, एक तड़प है कि सबको राह बताओ। काल ने ये न्यारे न्यारे ग्रुप बना के कति एक नारी नारी बाउंड्री बना दी, बाढ़ बना दी, किले बना दिए, तोड़ कौन दे। मुसलमान कहते हम ठीक, हिंदू कहते हम ठीक, रामपाल झूठ बोलता है। जब वो देखते हैं सारा कुछ प्रमाण देखते हैं, झूठ तो उनको मिलती नहीं, परंतु उनका अहंकार अड़का खड़ा हो जाता, वो काल है। तो आपकी वह मरोड़ अब निकल चुकी है, आपकी अकड़ खत्म हो चुकी है, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा रजा हो चुकी है। इसलिए बच्चों, परमात्मा की श्रद्धा को स्वीकार करो और 100 बार धन्यवाद करो। थोड़ी बहुत देर विशेष प्यार दिखाया करो दाता के प्रति, कभी ना कभी तो जरूर उसके प्रति आंसू आनी चाहिए। हे भगवान, कैसे दया करी दाता, हमने तो वो काम भी ना सोचा था। कभी कभी 24 घंटे में एक बार जरूर दाता का एहसान किया करो, अकेले बैठ के, चाहे सोते समय, रात को उठ के। आपकी एक कसक न्यारी होनी चाहिए। एहसान जो मानता है उससे परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। जो इतने उपकार का और एहसान भी नहीं जताता तो वो भगत कच्चा होता है। बच्चों में अपनी बताता हूं, पिछले संस्कार प्रबल थे। 10-12 साल उम्र में ही मालिक की विशेष चाह बन गई थी, पर रास्ता नहीं था कभी भी। ज्यादातर अकेला रहता था, खेत में जाता तो बैठ जाता, कई बार पशुओं के साथ जाना पड़ता था, छोटे थे जो। अकेला बैठ के और बहुत याद करता था दाता, अपने आप आंसू चल जाते थे। और इस उम्र में कौन जाना भगवान क्या होता है कैसा, पर पिछला संस्कार था वो ऐसा प्रेरित करता था, मैं रोक नहीं सकता था। अकेला ही उसकी याद में रोता रहता था। मार्ग सही ना मिलने से धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर नौकरी लग गई, या भूल पड़न लग गई थी। चाह तो इतनी रही थी, पर वह बात नहीं रही, वह तड़प नहीं रही थी। कोई भी तो राम नाम लेनिया नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई सुनने वाला भी नहीं था। एकदम ऐसा मोड़ दिया दाता ने। 36.5 साल की उम्र हो गई थी, 36 साल की। ओए होए, उसके बाद जब ये ज्ञान समझ में आया, अरे तेरा गजब हो, इस जीवन में जो करना था वो तो शुरुआत भी ना की, और फूले फूले माचे माचे फिरा थे। 2 रोटी ठीक मिल रही थी, परिवार ठीक था, न सोच रखा था बस इतना है उसे भगवान। कभी राम याद कर लिया, कभी कृष्ण कर लिया, कभी हनुमान के व्रत रख लिए, किसी मंदिर शालासर चले गए। जब पता चला रहा कितने डले डोहा थे, तो बचपन से ही मैं पढ़ता था, तो ट्रेनिंग क्या करता नीलो खेड़ी करनाल जिले में। पहले छोटी सी तहसील थी, उसमें पॉलिटेक्निक बना हुआ था। वहां 1-1.5 किलोमीटर पर एक नहर थी,
मीन गांव को। वहां तक अकेला जाता और रोया करता। 20 साल की उम्र थी उस टाइम। मालिक को याद करके, पता नहीं कब मिलोगे, हे परमात्मा ना मिलो, आपका नाम तो हमारा है। इस तरह अंदर से प्रेरणा हुआ करती थी। अब पता चला कि पिछले कोई परमात्मा की दया से बढ़िया भक्ति कर रखी थी और काल ने भी सी भूल डाल दी थी, पत्थर डाल दिए थे बुद्धि पे, और दाता ने ऐसी करेन लगा दी, सारे साफ कर दिए। ऐसी तड़प बनी जैसे आदमी बहुत बड़े हादसे से, मृत्यु से बाल बाल बचे और उसको वो हादसा कई बार याद आता है। ऐसी स्थिति होगी, दिन रात एक कर दिया, नाम ले पछे। अपनी तो चिंता मिटी, औरों को समझाने की लगन लगी। और ये प्रार्थना करता था, परमात्मा आपकी सबको जरूरत है, पर किसी को ज्ञान नहीं, को सुनने को तैयार नहीं। ऐसा रंग रंगा गया। धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता गया, जो पता चला इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो कबीर साहब की शक्ति साथ रहेगी तो इस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे, न तो ब्रह्मा विष्णु महेश फेल हो चुके। सारे ऋषि शर मार कर बैठ गए, खूब साधनाएं कर दी, मोक्ष के आसपास भी नहीं। और आपका अगला कदम सतलोक में है, यदि ऐसे ही डटे रहे, ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखी। आप वो हो लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर जिहान में तो सतगुरु शरण। आप सतगुरु मान लियो, सामान्य आत्मा नहीं हो। आपको उदाहरण देता रहता है दोस्त। राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा राजा जनक हुई। वही आत्मा जब पहले राजा था, नौकर थे, ठाठ थे, किसी चीज की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं, और भक्ति भी खूब किया करते थे। परमात्मा भी साथ रहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में। यूं साईं को संत भक्तों के पीछे फिरे, वो भक्त वत्सल भगवंत, वो हमारे साथ रहता। फिर भी चाहे हम कितने बढ़ रहे हैं, बीच बीच में हमें कोई न कोई वो डोज दे ही देता है, तो अपनी कलम चढ़ा के मानना है किसी न किसी कारण से। तो जब राजा थे, सारे ठाठ थे, विष्णु जी के पुजारी थे, और स्वर्ग में सारे पुण्य खत्म कर दिए काल में, और फिर पृथ्वी पर जन्म हुआ तो एक निर्धन हैंड टू माउथ जन्मे, यानी स्वयं नौकर लगे जवान होकर के। एक राजा के यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी एक शहर है, उसमें उनकी बहन जानकी बाई बेबे बह रखी थी, उसके पास रहने लगे। तो बात ही सुनने की ये है जो दास क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है। आज आप बेशक कितने गरीब हो, निर्धन हो, मजदूर हो, चाहे सेठ हो और चाहे अच्छे अफसर हो, आपका पिछला भक्ति धन भरा हुआ है कभी। जैसे बाबा नानक जी के अंदर वो भक्ति धन भरा पड़ा था, और यदि सतगुरु ना मिलते तो स्वाति सी सब अड़ी जाई। अगर सतगुरु ना मिलते तो वो भक्ति भी नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरतास का दर्शन में प्रतिपाल। तो उनको फिर संभाल लिया के अब मान गए, क्योंकि अब कोई नौकर नहीं था, वो स्वयं नौकर थे। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब ऊंचे कुल में भक्ति ना हुआ, नीचा ही कुल दीजिए। ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण, नीचे कुल में गणका, गणका बिलड़ी पार उतर गई, गर्भ करो ना धन का। तो यहां कुल का मतलब ये नहीं है कि भाई छोटी जातियों पैदा करियो। कुल का अर्थ है भगत आत्माओं के घर जन्म दे जाता, बेशक निर्धन हो। ऊंचे कुल उनको माना जाता जिनके घड़े पैसे हैं, ठाठ दिखे, तो उस कुल की हमने कति जरूरत नहीं। दुर्योधन और रावण का प्रमाण भी दे दिया कि ये ऊंचे कुल थे, राजा थे, बकवाद खूब करा करते, कुत्तेआड़ी मौत भरे। और नीचे कुल में गणका और बिलड़ी, भक्ति देखो
गलती हो जाती बच्चों पे, संभल गए। संसार उनको गण का वैसा कहा करते, लेकिन वह फिर समाज तो नहीं उतारता, भगवान मिट देता कलम से, उसके संस्कार मिटा दिए और वह देवी का रूप होकर अपने इष्ट धाम पर गई। ऐसे मिलने को राहत मिली। तो बच्चों, आप विशेष परमात्मा की प्यारी और न्यारी आत्मा हो। आपकी किस्मत की तुलना इस पृथ्वी पर किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वो 3 लोक का राज, गरीब 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई के करे, जब नहीं नाम तेरे। जो भक्ति नहीं करता 2 कौड़ी का जीव नहीं, चाहे 3 लोक का मालिक बड़ा बैठा हो। बच्चों, ये कोई ढूंढ बाट के गीत नहीं है, ये कोई नावल की कथाएं नहीं है, ये परमात्मा गॉड गिवन ज्ञान है। इनको छाती में जमा लो कति और कुर्बान हो जाओ। बच्चों वाले खेल बहुत खेल लिए। कबीर साहब कहते गुड़िया खेल तुम गवा दी, लाया नहीं विचार। ये तो गुड्डा गुड़िया के खेल है जो तुम अब तक खेल रहे हो। कार होगी, कोठी होगी, फलाना होगा, तकड़ा हो गया ठीक है, संस्कार दिए दाता ने, बहुत अच्छी बात है, फिर राम नाम ना बोलो, कुर्बान रहो दाता के लिए। बच्चों, आपके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा है। आपके इस काम न कर लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। गरीब अविगत अनादि पुरुष का झंडा है मैदान, सहज समाधि से देख ले जे तू से सुजान। सहज समाधि, हठ नहीं, भक्ति करो। भक्ति करते करते एक दिन आपकी दिव्य दृष्टि खुलना शुरू हो जाएगी और सहज समाधि जो का तू ही बैठ रहो तजासन सब योग, जैसे रामानंद जी को मालिक ने सुना। तो इस प्रकार कहते हैं शिष्य तो सुखदाता को ये साधना करता रहे, सहज समाधि से उसके दर्शन कर लेना। गरीब सतगुरु को कुर्बान जा, कर्म छुटाए कोटि, जो सतगुरु की निंदा करे जम तोड़ेंगे ओठ। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश, पिंड प्राण कुर्बान कर जिन भक्ति दई बख्शीश। जिसने भक्ति बख्श दी, परी और कौष्ट दे दी, सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश, पिंड प्राण कुर्बान कर जिन भक्ति दी बख्शीश। गरीब तिल उन्मान कपाट है, मेरू दंड की बाट, पंथ पुरातन ले गया उतरे ओगट घाट। गरीब सब गुण सहित राम है, सदके करूं शरीर, खाने जाद खरीद हूं मैं बलि जाऊं कबीर। गरीब मम मालिक खालिक तू ही, मम मालिक मेरे दाता, मम मालिक खालिक तू ही, सदके करूं जिहान, लोक अलोक न चाहिए, दे भक्ति हिरम वरदान। गरीब बांदी जाम गुलाम की, सुन ले अर्ज आवाज, यो पाजी संग लीजिए जब लग तुम्हारा राज। गरीब परलय कोटि अनंत है, धरणी अंबर धोल, मैं दरबारी दर खड़ा, अचल तुम्हारी पोल। के परमात्मा, मैं देख रहा हूं यहाँ खड़ा आपके साथ ऊपर आकर, आपकी पौड़ी, आपका स्थान, आपका सतलोक, आपका महल अजर अमर है और सारे परले में जान लाग रहे, मैं देख रहा। गरीब समर्थ तो जगदीश है,
सतगुरु साहेब सारे मैं शरणागत आइया, तुम हो अदम उदार। हे परमात्मा तू समर्थ है, तू समर्थ जगदीश है, और वास्तव में सार साहिब असली मालिक तो ही है। कबीर साहब, मैं शरणागत आइया, तुम हो अदम उदार। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सो ही मैं डोरा। बच्चों, आपको समर्थ की शरण प्राप्त है, आप भी ऐसे चिपक जाओ इस दाता का, कुर्बान हो जाओ। ये शरीर पता नहीं कब नष्ट हो जाएगा, पर देखते रह जाओगे। इसके शरण में रहना, जब तक चाहो जीवित रहोगे। नोट कर लेना, आपका परिवार सुरक्षित, आप सुरक्षित, आपकी भक्ति सुरक्षित। विमान में बैठ कर दाता लेके जाएगा। परमात्मा आपको विश्वास दिलाए, दाता आपको बुराइयों से बचाए, मोक्ष दे सत साहिब।